एक सेकंड, मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मिस्टर लईक अहमद साहब को, लईक कुरैशी साहब को सॉरी, और वो आपको बताएंगे इस विश्वविद्यालय में ये चुनाव जो हो रहे हैं किन मुद्दे पे हो रहे हैं, और ये यूनियन जो आने वाली है वो इनके बगैर आशीर्वाद की तो आने वाली नहीं है, बात तो खैर सही है। तो ये बताएंगे कि वो क्या काम करने वाले हैं। यस सर। नहीं, जो वर्तमान में हमारे विश्वविद्यालय में हर 2 साल में चुनाव होते हैं, कर्मचारी संघ के चुनाव होते हैं। उसमें लोग अपने अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो है हमारे कर्मचारी नेता खड़े हुए हैं, तो हमारे कर्मचारियों के कई त्वरित समस्याएं हैं, जैसे पदोन्नति है, स्थायीकरण है, या जो रिक्त पदों के विरुद्ध स्थायी किया जाना है, या मेडिकल के भी मुद्दे होते हैं। तो ये जो टीम आ रही है, वो टीम में से अगर आप लोग सही चुनाव कर लेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में हम लोग उसकी कर्मचारी हितों की ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अध्यक्ष पद के लिए श्री लखन सिंह परमार हैं, उपाध्यक्ष पद क्लास 3 के लिए हैं गौतम जी हैं, आपका जितेंद्र गौतम, और जनरल सेक्रेटरी के लिए हैं आशीष तिवारी। अन्य पदों पे भी लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वो अपनी अपनी उससे सुविधा या अपने समझ के हिसाब से आप उस पर वोट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो मेन पद होते हैं या किसी भी संघ के जो प्रमुख पद होते हैं वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी होते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सोच समझ के इस पर अपना मतदान दें, ताकि आप आने वाले 2 वर्ष में आपका चयन अच्छा रहे। आप ये ना सोचें कि हमने गलत आदमी का चयन करा है और फिर आप 2 साल तक पछताते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके बारे में बताइए, और आप कैसे इस विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के हितों के लिए काम करेंगे आगे, और अभी भी क्या कर रहे हैं और कहाँ पे आप कार्यरत हैं? मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि अध्यक्ष ऐसा चुने जिसको प्रशासनिक ज्ञान हो, जो कर्मचारी को हित के लिए हमेशा संघर्ष करे और अपने बहुत ही सूझबूझ के हिसाब से कर्मचारी संघ का निर्माण करें। कर्मचारियों से निवेदन करता हूँ। तो आपको लगता है कि ये विश्वविद्यालय का चुनाव जो हो रहा है बहुत कोर मुद्दे पे हो रहा है, बता सकते हैं कुछ मुद्दे क्या हैं इसके? इसमें स्थायी कर्मचारियों का जो रिक्त पद हैं उन पे नियमित किया जाए। कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो रहा है उनकी पेंशनों में जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कतें नहीं होने चाहिए। पदोन्नति के लिए डीपीसी कराई जाए। ये सारे मुद्दे हैं। धन्यवाद आपका। ये हमारे गौहर साहब, और गौहर साहब भी वरिष्ठ एक पदाधिकारी हमेशा रहे। इनके बिना यूनियन की जो पूरी धारा होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो ये इन्होंने एक मुद्दे पर चुनाव लड़ा है आखिरी बार। तो ये बता दीजिए आप आखिरी बार क्यों और क्या करना चाहते हैं आखिरी बार में? मैं सरकार आखिरी बार चुनाव लड़ा हूँ। अभी दिनांक में जुलाई में मेरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा 22 को, और मेरा ये आखिरी चुनाव है। मैं चाहता हूँ कर्मचारियों के लिए कंधे से कंधा मिला के चलूँ और सबका अच्छा से सुविधाएँ जो उनकी बाकी रह गई हैं उनको पूरा करूँ, और मेरी यही आशा के साथ मैं इस मैदान में हूँ। जय भीम, जय भारत। तो आपके सामने ये है राकेश जैन साहब। हाँ। और राकेश जैन साहब, आपको यहाँ पे बताएंगे कि इन चुनावों में क्या होना चाहिए, और ये चुनाव में स्पेशल या खास क्या है ऐसा? जी जैन साहब। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कर्मचारियों के लिए काम करने के लिए अच्छे नेता की आवश्यकता है। उसके लिए हम चुनाव के लिए सब लोग खड़े हुए हैं, और हम जो नेता आएगा तो हम उससे उम्मीद ये रखेंगे कि जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं सबसे पहले उनको पूर्ण किया जाए, ताकि और जिन लोगों की समस्या जो स्थायी कर्मी हैं खास तौर पे उनको नियमित किया जाए, ताकि उनको आगे के उनको फ़ायदा मिल सके। स्थायी कर्मियों को अभी वर्तमान में कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ओके। तो आप जरा इनके बारे में जो अपने पदाधिकारी उतारे हैं, हाँ, खासकर स्थायी कर्मियों से अपने हाँ, में थे, तो आप क्या कहना चाहते हो उनको? उनको संदेश ये है कि सबसे पहले स्थायी कर्मियों की समस्याएं उनको नियमित करवाएं, रिक्त पदों पर भर्ती करें, तब जाके और मजबूत होंगे हम लोग, और उनका सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। जी बहुत धन्यवाद। और एक बात और रह गई है कि जो स्थायी कर्मी रह गए हैं उन लोगों को यहाँ की जो क्या बोलते कौन सी सदस्य बना रहे समिति के सदस्य, नीचे जो सभी लोगों की समिति कौन सी है? सोसाइटी। सभी कर्मचारियों को जो सोसाइटी है उसमें उनको सम्मिलित किया जाए, ताकि उनको भी उसका फ़ायदा मिले। ओके। तो आप एक और बात ये बताइए कि ये जो सदस्य चुन के आएंगे, हाँ, उनके लिए कुछ
कहना चाहते हैं कि वो कैसे रहें, कैसे काम करें, क्या उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं? उनके बारे में तो ये है कि वो एकजुट होकर काम करें ताकि वो प्रशासन पर दबाव बने और सही तरीके से काम हो सबका। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, ये हमारे बहुत वरिष्ठ कर्मचारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। दोस्तों हमारे साथ अभी यादव जी हैं और यादव जी BYD विभाग में अकाउंट डिपार्टमेंट देखते हैं और काफ़ी वरिष्ठ कर्मचारी भी हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वरिष्ठ नेता भी हैं ये आप नेता नहीं, तो समाज ये बताएंगे, सेवक भी हैं, बताएंगे ये कि कैसे इस यूनियन में काम होने वाले हैं और ये किन मुद्दों पे इन्होंने वोटिंग की है आज या करवा रहे हैं। हमने सभी यूनियन के लोगों से बात करी पिछले 2-3 दिनों में, और हमारे जो मुद्दे हैं स्थायी कर्मी भाइयों के, कि भाई जैसे कि अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में रेगुलर पोस्टें खाली हुई हैं, रिटायर हो गए हमारे पुराने सीनियर लोग, कर्मचारी लोग, वो पोस्टें खाली होंगी, वो पोस्टें खाली भी हैं, तो हमारे स्थायी कर्मी भाइयों को उनकी योग्यता और उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उस पोस्ट पे मर्ज किया जाए। ये हमारी मांग है विशेष। इसी विश्वास के साथ हमने अपने यूनियन के लोगों का सहयोग किया है। आप जो नए कार्यकर्ता, नए कार्यकारिणी चुन के जो आएगी, वो खासकर हम लोगों में से जो नए हमने उतारे हैं पदाधिकारी, उनके लिए क्या कहना चाहते हो कि वो कैसे आचरण करें और कैसे क्या वो काम करें इसमें? हम तो उनसे यही आशा करेंगे सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें, कोई भेदभाव न करें और सभी को समानता का अधिकार दें। और आपका कुछ कोई कोर मुद्दे जिनमें गिनाना चाहोगे 1-2? बस मेरा मुद्दा तो एक ही है कि हमारे स्थायी कर्मी भाइयों को रेगुलर के साथ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे DP यादव जी और बहुत अच्छा आपने सर अपना पक्ष रखा। देखिए मैं आपके सामने फिर से रूबरू करा रहा हूँ BYD के हमारे निज सचिव हैं डायरेक्टर के और बहुत वरिष्ठ वहाँ के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं हमारे TR मेहरा साहब। बताएंगे आपको कि किन मुद्दों पे वो यहाँ पे वोट करने आए थे और किन मुद्दों पे उन्होंने अपने पदाधिकारी कार्यकारिणी में उतारे हैं। हमारे वही मुद्दे, एक तो वेतनमान है, समान वेतनमान ये हमें रेगुलर मिलना चाहिए है ना, और दूसरा एक अनुकंपा नियुक्ति वाला है, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, ठीक है ना। और हमने वही आदमी को चुना है जो सही काम करे, हमारे सारी मांगें पूरी करे। आप क्या चाहते हो कि जिन लोगों को आप चुन रहे हैं, जिन लोगों को आपने वोट किया, वो 2 साल तक कैसे काम करे और अगली बार जब वो आपके समक्ष आए तो क्या उम्मीद करते हो आप उनको? भाई अच्छा काम करें तो अगले बार फिर से उनको चुना जाएगा, है कि नहीं? सीधे 2 सालों देख लेंगे और बढ़िया काम करेंगे तो अगले बार भी उनको चुना जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे वरिष्ठ अधिकारी मिस्टर TR मेहरा साहब, BYD डिपार्टमेंट ये देखते हैं और इनका आशीर्वाद, इनका साथ हम सब लोगों को मिल रहा है। हम भी कृतज्ञ हैं, इनके लिए आभार व्यक्त करते हैं सर का। धन्यवाद सर। नहीं अच्छा लग रहा है। देखिए आपके सामने फिर से मैं एक और BYD, क्योंकि BYD अच्छी भूमिका निभाता है विश्वविद्यालय के विकास में, चूँकि BYD से बहुत काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ पे छात्रों की संख्या फुल रहती है और उसका कारण ये है कि वहाँ के कर्मचारी दिल लगा के काम करते हैं, वहाँ के अधिकारी और डायरेक्टर बहुत शानदार तरीके से योजनाओं पे काम करते हैं। और ये खासकर खेलो इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है उसको आगे बढ़ा रहा है। ये स्पोर्ट्स अधिकारी हैं मिस्टर RR गुर्जर साहब, आपको बताएंगे कि वो किन मुद्दों पर यहाँ वोट करने आए थे। हमारा मुद्दा है कि स्थायी कर्मियों को समयवान वेतनमान मिला जाए और स्थायी कर्मियों की जो खाली जगह हो रही है BU में, जो बहुत से पद अभी खाली होने वाले, उन लोगों पे अपने ही लोगों को भरा जाए, बाहर से आउटसोर्सिंग नहीं करी जाए। और बाकी तो और सब यहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, सभी मतभेद भुलाया जाए, जो है सब अपना अपना सब करते रहते हैं, सब देते रहते हैं, कोई इतना वो नहीं है। आज का चुनाव है, अपन सब भाई भाई हैं, कोई तो एक हम चाह रहे मतों में भेद हो सकते हैं पर मन में भेद नहीं होना चाहिए। हम ये चाहें कि ये चुनाव है, मत भेद हो सकते हैं पर मन भेद नहीं होना चाहिए। अपन भाई हैं सभी, और आगे ये जो भी जीतें वो मन मिला के काम करें और भेदभाव को भूलकर आगे अपना स्थायी कर्मियों की ओर ध्यान दें। गुर्जर जी एक यहाँ पे चर्चा चल रही है कि ये इलेक्शन होने के बाद में जो भी पदाधिकारी जीते हैं तो शपथ विधि के पहले जो भी जिन लोगों ने चुनाव लड़े थे और जो भी वरिष्ठ यहाँ पे नेता हैं सबको एक साथ बैठ के पहले चर्चा करनी चाहिए कि हम एक साथ रह करके काम करें, तब ये शपथ विधि होनी चाहिए। उसमें क्या कहना है आप? बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल यही, आप इससे सहमत? बिल्कुल सहमत, 100%। दोस्तों हम इस पॉजिटिव नोट के साथ में RR गुर्जर साहब का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने पक्ष को रखा और इन्हीं विचारों के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और किसी अन्य वक्ता को आपके सामने लाते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों अभी आपके सामने है विश्वविद्यालय के पूर्व महासचिव और अभी वर्तमान में महासचिव पद के सशक्त उम्मीदवार और तेज तर्रार नेता जिनको बोलते हैं। ये अधिकारी फ्रेंडली तो नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको मिलवाना चाहता हूं कि ये बताएंगे कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और अगर ये
यहाँ पे आज चुने जाते हैं तो क्या काम करने वाले, उन्होंने पहले क्या किया है? धीरेन्द्र सिंह जी। मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से धीरेन्द्र सिंह जाट महासचिव पद के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। और जिस तरीके से मुझको मालूम है कि पूर्व में भी दैनिक वेतनभोगी उनको स्थायी कर्मी किया गया है, जिसमें पूरा सहयोग स्थायी कर्मी का भी रहा, मेरा भी रहा, उसके अंदर पूरी यूनियन का रहा। और जो बचे हुए स्थायी कर्मी और रह गए हैं, जो दैनिक वेतनभोगी रह गए, उनको स्थायी कर्मी करना है और स्थायी कर्मी वालों को नियमित करना है। ये मुद्दा एक पहला है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो लेबर रह गए हैं, जो लेबर हमारे इधर के 25 है करीब लगभग, उनको सबको स्थायी कर्मी में लेना है। तीसरा मुद्दा ये है कि समयमान वेतन सबसे पहले स्थायी कर्मी को किया जाएगा। और प्यून जो 4th क्लास है, उनकी कुछ पोस्टें हैं दफ्तरी वाली, उनको भी लिया जाएगा, 12 पोस्टों को आगे ऊपर किया जाएगा। इस तरीके से जो भी विश्वविद्यालय की समस्या हैं, उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। जैसे पूर्व में मैं महासचिव रह चुका हूँ 4 साल से और ये काम करता आया हूँ और भविष्य में भी करता रहूँगा और अच्छी तरीके से करूँगा, निस्वार्थ और अच्छी तरह। ये चीज़ आपके समक्ष धीरेन्द्र सिंह महासचिव कह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। एक चर्चा चल रही है सर, मैं एक बात मानना चाह रहा था कि ये जो चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में क्या सबको बैठ करके एक आमराय बना करके काम करना चाहिए? इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा है कि जब भी कोई चुनाव होता है, उस चुनाव के अंदर एक चीज़ होती है कि पूरे कर्मचारी 570 एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि में हमारे इधर कार्यकारिणी रहते हैं और पदाधिकारी, ये सब चुन के आते हैं। ये चुनने के बाद एक डिसीजन लेते हैं कि किस किस मुद्दे पे अपन को काम करना है, जो वादे हमने किए हैं, जो कर्मचारी हित के लिए हमें करने हैं। और एक कमेटी बनती है, हम लोग बैठते हैं, बैठने के बाद उस चीज़ को पारित करते हैं कि 4 काम ये आज करने हैं तो 15 दिन में 5वां काम करना है, फिर 6ठा काम करना है। इन मुद्दों पे चर्चा होती है हमेशा। तो दोस्तों, ये थे हमारे बहुत अजीज़ और हमारे भाई मिस्टर धीरेन्द्र सिंह जी, और आने वाले समय में ये बहुत ज़बरदस्त और काम करेंगे। इनके बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 2 मिनट दिया, क्योंकि ये अभी बहुत व्यस्त का काम है। एक वोट बहुत कीमती है सर, आप अपने लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो लिया है। दोस्तों, ये है हमारे बहुत आदरणीय और परम सम्माननीय, देखिए आपको इनकी शक्ल सूरत से और दिख नहीं रहा होगा ये रिटायर्ड हो गए, और लेकिन कमाल की इनकी फिटनेस है। सुधीर नानोटी सर हमारे, और बहुत मज़ेदार रहे। इन यूनियन में तो गजब कमाल किए हैं, और विश्वविद्यालय परिसर में जब ये रहते हैं तो हवाएं बड़ी ठंडी रहती हैं। तो सर, आज हमें बताना चाहेंगे कि इनको यहाँ पे कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। हर साल ही जैसा माहौल है, जैसा हमेशा रहता है, उससे भी बढ़कर है। तो आपको कैसा व्यवस्थाएं कैसी लग रही है, और आपको रिटायरमेंट के बाद में कैसा लग रहा है यहाँ पे? मतलब आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आप दूर हो गए हमसे? नहीं तो फिर आते ही क्यों अगर दूर हो गए? आप एक और बात बताइए सर, ये चुनाव जो चल रहे हैं, जिन मुद्दों पे चल रहे हैं, तो आप इनको क्या कहना चाहते हैं कि इनको कैसे काम करना चाहिए? बढ़िया करना चाहिए, कर्मचारी हितों में करना चाहिए, पेंशनरों को पेंशन दिलाना चाहिए, नई 7वें वेतनमानों से डीए पूरा दिलाना चाहिए। एक चर्चा यहाँ पे लगातार चलती है, और अभी हमने ये सुना भी है नए लोगों के माध्यम से कि चुनाव होने के बाद में जब सोमवार को सब लोग मालाएं पहने, उसके बाद में सब लोगों को एक साथ बैठ करके फिर से एक मुट्ठी बांधनी चाहिए कि भैया ये जो यूनियन है अधिकारी फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, कर्मचारी फ्रेंडली होनी चाहिए। तो आप इसमें क्या कहना है आपका? कर्मचारी फ्रेंडली होनी चाहिए। तो और एक और बात बताइए, आपकी फिटनेस का राज क्या? सब लोग जानना चाहते हैं कि आप इतने मस्त और खुश कैसे रहते सर? ये क्या बताए भाई, बढ़िया खाओ पियो, टेंशन मत पालो। आपको देख के तो ये लगता ही नहीं कि आपने 60 साल विश्वविद्यालय की मारी। ये कट किया जाएगा, रिकॉर्ड। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और आपसे हम जरूर इंस्पायर होते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। दोस्तों, ये है हमारे बीच में बहुत ज़बरदस्त एक कर्मचारी, अधिकारी और राजनेता। मैं इसलिए कहना चाहूँगा, ये चुनाव तो नहीं लड़ते, लेकिन सारा लड़वाते हैं। इनकी राजनीति, रणनीति बहुत गजब की काम करती है। मैंने इनसे कुछ सीखा हुआ है, और इसमें वो शायद चमत्कार करेगी वो योजनाएं। तो गंगाधर परिहार जी हैं यहाँ पे। जी बताइए सर, आप इस चुनाव में क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, और किन मुद्दों पे आपने वोट किया? सर, मैं तो वोट इस मुद्दे पे करूँगा कि कर्मचारी हितों का कार्य हो, कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो, कर्मचारियों का उत्थान हो, जो कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं वो पूरी हो, और इसी को आधार बना के मैं वोटिंग करूंगा, और अपने साथियों को बोलूंगा कि वो इसी को आधार बना के वोट करें। स्पेसिफाई कर सकते हैं मांगे कौन सी है सर?
महत्वपूर्ण तो अभी स्थायी कर्मियों की है कि जो रिक्त पद हैं उनको समायोजित किया जाए, स्थायी कर्मियों को, उनको भी उनका लाभ मिले, और अवकाश की समस्याएं हैं उनको मिले, और नियमित जो कर्मचारी हैं उनकी वेतनमान की है, पेंशनर्स की समस्याएं हैं, कुछ जो बच्चे हैं वो आकस्मिक निधि वाले वो स्थायी हुए करे जाए, वो भी तो है। जो बच्चे हैं जिनको 10 साल हो गए वो भी हों, स्थायी हों, कर्मचारियों का उत्थान हो कुल मिला के। आप क्या इनको गाइडलाइन देना चाहते हैं कि जो लोग चुनाव जीत रहे हैं उनका आचरण कैसा रहना चाहिए? आचरण देखिए, आचरण तो ऐसा हो कि जो कर्मचारी भाइयों को मिला जुला के सबको एक साथ लेके काम करें, उनको ही हम चुनेंगे। अच्छा, एक और चर्चा विश्वविद्यालय के इस परिसर में आज चल रही है कि आज शाम को जो भी चुनाव जीते और मंडे को जो भी मालाएं पहने और धूम धड़ाके के बाद में एक मीटिंग होनी चाहिए बड़े वरिष्ठ जनों के बीच में कि जो लोग चुनाव जीते वो और पुराने लोगों के बीच में कि भैया एक मुट्ठी बना के ये यूनियन कर्मचारी फ्रेंडली होनी चाहिए, अधिकारी फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। इस पर क्या कहना है आपका? ऐसी एक मीटिंग होनी चाहिए क्या? नहीं, अब जो यूनियन चुन के आएगी मिल के आपस में बैठ के बात करें, एक प्रारूप बनाएं कि काम कैसे करना है, कितने समय में करना है, ऐसा नहीं कि 2 साल में करना है, उनका टाइम लिमिट होना चाहिए, कितने समय में ये कार्य पूर्ण करना है हमें। तो दोस्तों, ये थे हमारे गंगा सर और बहुत ज़बरदस्त इनका विश्वविद्यालय में रुतबा है और हम इनका बहुत सम्मान करते हैं और इनकी सिखाई हुई बातों पे निरंतर ये यूनियन भी काम करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।